Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? Hope you all will be fit and fine. तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक जो है वो एक बिल्कुल हट के टॉपिक है और विशेष तौर पे ये जो मेरा आज का टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी जो किसी स्कूल में या कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी जॉब के लिए या किसी पर्टिकुलर जगह पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या किसी इंटरव्यू को फेस करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आज जो है मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होने जा रहा है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब भी किसी स्टूडेंट को किसी मीटिंग में, किसी असेंबली में या किसी भी जो है आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। तो आपके सामने एक स्टेज फियर हम कह सकते हैं, एक किस्म का भय सा मन में होता है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, मैं कैसे बोल पाऊँगा, हम कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो आज मैं आपको इस लेसन के ज़रिए बताऊंगा बहुत ही आसान और बहुत ही एक इजी ट्रिक जिसके ज़रिए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, जब आप इंटरव्यू फेस करने जाते हैं या कहीं भी कोई भी बात अपनी कहने के लिए जो है किसी स्टेज पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, अपने आप के बारे में बताना होता है कुछ चीज़ें। तो आज के लेसन में मैं आपको यही चीज़ें बताऊंगा। बने रहिए आप मेरे साथ और देखिए इस वीडियो को अंत तक। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं स्लाइड में कि कुछ एक चीज़ें होती हैं कि इंट्रोडक्शन जब आप अपनी दे रहे हैं, अपने आप को जब इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो कुछ एक बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी चीज़ें हमें इनमें अपने आप को एक शामिल करनी पड़ती है, इन्वॉल्व कर जो है वो करनी पड़ती है। तो जो कुछ एक की लिस्ट जो है, कुछ एक ऐसे चीज़ें हैं जिनकी मैंने लिस्ट आपके सामने बनाई है। सबसे पहले जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेजेंट होते हैं तो सबसे पहले जो बात होती है वो ग्रीटिंग्स की होती है। उसके बाद आपने रिप्लाई इन थैंक्स होता है कि उसके बाद मैं आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद अपने आप का यू हैव टू टेल यू अबाउट योर नेम, about your address, then you will have to tell about your profession, your work, then tell about your personality, then about your qualification, then your experience, your skills, your specifications, about your family status, about your hobbies, interests, and at the end of this introduction you have to फिनिश योर इंट्रोडक्शन इन ए स्टाइल। तो ये फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, ये जो है टॉपिक्स हमें इन्वॉल्व करने होते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में। सबसे पहले इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, टू फेस एन इंटरव्यू, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और तो आप देखिए सबसे पहले कि जब आप जाते हैं इंटरव्यू में तो सबसे पहले आप कहीं भी रिसेप्शनिस्ट पे या कहीं भी जब आप मिलते हैं तो वहाँ अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस करवाना होता है सबसे पहले। तो हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ देयर। सबसे पहले बात आती है ये लाइक यू विल से हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, सर, मैम। जो भी वहाँ बैठा होता है उसके सामने हमें उसको ग्रीटिंग करनी पड़ती थी। हमारा ग्रीटिंग वर्ड आता है कि हाउ वी ग्रीट आवर फर्स्ट ऑफ द पर्सन हु आर फेसिंग टू अस एट द फर्स्ट, कि सबसे पहले जो आदमी हमारे सामने उसको हमने ग्रीटिंग करनी होती है। उसके बाद हम अपने आप के बारे में बताते हैं कि आई एम सो एंड सो, मीन्स आई एम, अपना नाम बताना होता है। तो इसका तरीका बताने का जो है आप ये भी कह सकते हैं आई एम सो एंड सो, या फिर माई नेम इज़ एक्स वाई जेड, जो अपना नाम है इस प्रकार से बताएंगे। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और वेन एवर दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ दे स्टार्ट देयर इंट्रोडक्शन विद माई सेल्फ सो एंड सो। So I will like to tell you that never start your introduction with myself. It is also wrong pattern to introduce yourself. So always start your introduction with I am so and so, my name is so and so. तो इस प्रकार से आप अपनी इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं।
और उसके बाद जैसे आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने किया हेलो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, आई एम XYZ, I have an interview at 11 a.m. for the post of a receptionist, for the post of a teacher, for the post of an engineer, whatever the post you are going to face. तो इस प्रकार से अपने आप को वहाँ पर एक स्मॉल इंट्रोडक्शन जो है अपने आप को देनी होती है जब आप वहाँ पहुँचते हैं। अब इसके बाद क्या है कि अब देखिए ये जो है जो स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, कि जो स्कूल असेंबली में या किसी गैदरिंग में या किसी प्रकार की कोई मीटिंग में जब आप होते हो और वहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस आपको करना होता है। यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन एनी स्कूल असेंबली मीटिंग और एनी गैदरिंग। किसी प्रकार कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, ये जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, हाउ यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एट दिस सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल द सेम लाइक हेलो सर, मैम, एवरीवन। अगर मान लीजिए हम मीटिंग में किसी एक से इंट्रोड्यूस हो रहे तो हेलो सर या मैम, और अगर हम जैसे गैदरिंग में या असेंबली में हैं तो एक से ज़्यादा के साथ अगर हम इंट्रोड्यूस अपने आप को कर रहे हैं तो वहाँ हम लिखेंगे एवरीवन, हेलो एवरीवन, सर मैम, जैसे हमने कहा गुड मॉर्निंग वगैरह विशिंग हमारी हमने पहले बता चुके हैं पहले स्लाइड में कि आपने विश करने के बाद ये से बोले हेलो सर मैम या एवरीवन। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपने आप को नाम या इंट्रोड्यूस करने से पहले जो है यहाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो अपने आप जो आपके इंट्रोडक्शन को ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाती हैं। वो क्या है कि जैसे आपने इंट्रोड्यूस शुरू किया हेलो मैम, हेलो सर, हेलो एवरीवन, first of all I want to thank you for giving me the opportunity to introduce myself here। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं before I introduce myself I want to thank you for this opportunity। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है जो आपके इंट्रोडक्शन को ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाती है। तो आपने ये बातें जो है स्टार्टिंग में जैसे आपने विश किया तो विश के ग्रीटिंग्स के तुरंत बाद आपने ये जो है लाइनें आप बोल सकते हैं। इससे आप अपने इंट्रोडक्शन को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। आफ्टर सेइंग ऑल दीज वर्ड्स और दीज लाइन्स देन यू विल स्टार्ट आई एम सो एंड सो या माई नेम इज सो एंड सो। तो इस प्रकार से आप अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं किसी असेंबली, किसी गैदरिंग या इस प्रकार से। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दो स्थितियां बता रहा हूं। एक स्थिति है कि जब अगर आप स्कूल में या किसी असेंबली के अंदर आपने अपना इंट्रोडक्शन किस प्रकार से देना है, और दूसरी जो साइड है इसमें मैंने बताया कि एक मीटिंग या फिर इंटरव्यू अगर आप फेस करने जा रहे हैं तो वहाँ अपने आप को इंट्रोड्यूस आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्कूल और असेंबली का ले लीजिए। स्कूल या असेंबली के अंदर अगर आप हैं तो आप क्लास में मान लीजिए हैं, असेंबली में हैं, स्कूल में है, तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना होता है। जैसे कि सबसे पहले आपने बता दिया, मैंने बताया सबसे पहले आप क्या कहेंगे, वही हेलो गुड मॉर्निंग सर मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और उसके बाद जैसे पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो वही आपने यहाँ रिपीट करनी है। और उसके बाद हमने कहना है आई एम या माई नेम इज सो एंड सो XYZ, वट एवर योर नेम यू विल टेल। Then you'll say I am in class 8th, 9th or 10th, or I am in BA first or BA final, whatever the class or grade you are teaching, you are reading in, you will tell about that. And then in school, in XYZ school or in XYZ college or university, whatever the name of university, school or college, you will include this also in your introductions. जस्ट लाइक फिर अगर हम इसको पूरा बोलना चाहें, अब मैं इसको आपको पूरा बताता हूँ कि हमने शुरुआत इसमें स्कूल में हमने कैसे करनी है। जस्ट लाइक हमने शुरुआत की हेलो सर मैम, हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हेयर। माई नेम इज सो एंड सो, I am a student of 8th grade, या I am from 8th grade, या I read in 8th grade in XYZ school या in XYZ college or university। अगर आप if you are in particular you are going to represent any house or any group or any means just like any club वगैरह जो whatever in the school, college or in university, then you will also include that house, club or particularly any group in your introduction also। Then you can say I represent
द ABC हाउस या आई रिप्रेजेंट द ABC ग्रुप, तो वट एवर यू। तो ये आपने इस प्रकार से आपने अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। आप स्कूल या असेंबली या क्लास के अंदर अगर आपको इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं तो। अब आप आते हैं हम मीटिंग या इंटरव्यू में। देखिए ये थोड़ा सा एक लंबा प्रोसीजर है और काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट भी होता है, जो स्टूडेंट जो इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं। तो उसमें आपने क्या देखिए, सबसे पहले अपने नेम और एड्रेस बात आती है। जैसे हमने शुरू में बताया कि अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, ग्रीटिंग्स करने के बाद आप क्या बताइए, हेलो आई एम सो एंड सो, आई एम फ्रॉम ABC स्टेट सेल्फ। अब देखिए इटसेल्फ का प्रयोग हमने उस स्थिति में करना है कि आप जिस शहर में इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आप उसी शहर में रहते हैं तो आप ये लगा सकते हो आई एम फ्रॉम ABC सिटी इटसेल्फ। इसका मतलब कि मैं इसी शहर से हूँ। अगर आप मान लीजिए किसी दूसरे शहर से बिलोंग करते हैं और यहाँ इंटरव्यू के लिए या किसी दूसरे शहर में रहते, आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है, वर्तमान में आप यहाँ रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, तो उसमें आप परिस्थिति में कैसे आई एम फ्रॉम या आई केम फ्रॉम या आई बिलोंग्स टू, वट एवर यू कैन यूज दिस वर्ड्स। आई एम फ्रॉम XYZ सिटी या आई केम फ्रॉम या आई बिलोंग टू XYZ सिटी बट एट प्रेजेंट रेजाइड एट XYZ। तो अगर इस स्थिति में कि मैं वर्तमान में उस शहर से लेकिन यहाँ इस समय मैं इस शहर में रह रहा हूँ, तो अगर आप ऐसी स्थिति है तो आप इस प्रकार से इंट्रोड्यूस अपने आप को करेंगे। इसके बाद आपने अपने बारे में बताना है, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने वर्क्स के बारे में जो भी है। जस्ट लाइक आई एम एन ओपन माइंडेड पर्सन या आई एम अ गोल अचीविंग पर्सन, आई एम ए क्रिएटिव नेचर मैन, आई एम वेरी काम, कॉर्टियस और जेंटलमैन। तो आप अपने बारे में जो है, जो भी आपकी जो है पर्सनैलिटी है, उसके बारे में भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद बात आती है, हम बात करते हैं जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाए तो नेचुरली है यू विल इंक्लूड योर क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, योर स्किल और स्पेसिफिकेशन in your introduction, in your means introduction you are going to face in interview. Just like I have a degree in so and so, यानी से आप किसी प्रकार की आप डिग्री आपने ली तो आप यहाँ, या I have a master degree in so and so, I have 1 year, I have done 1 year और 3 year कोर्स। अगर आपने किसी चीज़ का डिप्लोमा किया है, कोई कोर्स किया है, तो वहाँ आप इस प्रकार से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। I have a degree in सिंपल ग्रेजुएशन इन आर्ट्स ग्रेजुएशन, या मास्टर डिग्री इन इंग्लिश, मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग, वट एवर, या आई हैव डन 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर्स कोर्स और डिप्लोमा इन सो एंड सो। और इसके बाद बात आती है जैसे आपके एक्सपीरियंस वगैरह की, तो उसके अंदर भी आप अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए, अगर अभी आप रिसेंटली आप पास आउट हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम ए फ्रेशर। और अगर आप एक्सपीरियंस है, आपने कहीं एक्सपीरियंस का वर्क इससे पहले आपने किया है, तो आप कह सकते हैं आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन XYZ कंपनी, या आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन XYZ वर्क, या किसी प्रकार कहीं भी आपने इंस्टीट्यूट में कहीं भी आपने वर्क किया है तो वह आप वहाँ इंट्रोड्यूस में अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे वहाँ। या इस प्रकार से आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years इन या वर्किंग एट XYZ सिटी, XYZ कंपनी और इंस्टीट्यूट। तो इस प्रकार से आप किसी भी के इस जो तीनों लाइनें दी गई है, इनमें से आप किसी भी एक लाइन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए। यहाँ एक बात मैं आपको बताऊं, आपने जो वर्ड्स मैंने बताए, आपने किसी भी वर्ड्स को, किसी लाइन को आपको क्रैमिंग नहीं करनी है। जब आप इंट्रोडक्शन के लिए जाते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, never mind that you have to cram something, no, just formal way, you have to introduce in your formal way, whatever comes in your mind you will say that। just आपने जो आपके दिमाग में जो बातें आ रही हैं, जैसा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आप उसी प्रकार से, यानी किसी रटी रटाई बात को आपने इंट्रोड्यूस अपने इंट्रोडक्शन में शामिल नहीं करनी है। इससे थोड़ा सा आपका जो इंट्रोडक्शन है वो ओड हो जाता है और थोड़ा सा जो है ना ऑब्स्क्यूर हो जाता है। इसमें थोड़ी सी जो है ना अपने आप को जो है ना मौलिकता जिसके अंदर हम कह सकते हैं वो ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस को आपने क्रैम नहीं करके जाना। अब देखिए इसके बाद हम लास्ट में जैसे हम चलें, तो जैसे आप, मैं चाह रहा कि आप मीटिंग या इंटरव्यू के अंदर ही हैं, तो आप इसके बाद आप अपनी हॉबीज़, इंटरेस्ट और आपने अंत में अपनी इंट्रोडक्शन को आपने फिनिश कैसे करना है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि जैसे किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से आपने अपने इंट्रोडक्शन को फिनिशिंग लाइन तक भी लेके जाना है।
तो जैसे आप अपनी हॉबीज़ के बारे में, माई हॉबी इज़, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर हॉबी का जिक्र करें तो माई हॉबी इज़ सिंगिंग, प्लेइंग, whatever your hobby, you can tell them in this sentence. Yeah, you can say I like, I love, I enjoy singing, dancing, painting, playing, or whatever you have your hobbies you like, you can tell them in this sentence. या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, my hobbies are singing, dancing, painting. अगर आपकी हॉबीज़ मोर देन 2 है या मोर देन 1 है तो आप माई हॉबीज़ आर का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी हॉबीज़ के बारे में, अपने इंटरेस्ट्स के बारे में भी आप यहाँ बता सकते हैं। आई लव, आई हैव इंटरेस्ट इन माई हॉबीज़, ये सभी सेम चीज़ हैं। तो आप इसमें से किसी भी एक वर्ड का, किसी भी एक चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हॉबीज़, इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए या आपके इंट्रोडक्शन के अंदर इसको शामिल करने के लिए। और फ्रेंड्स, लास्ट में जब आपने अपना इतना कुछ कर लिया तो आपको अपने इंट्रोडक्शन को फिनिश करना है। तो फिनिशिंग भी जो है वो स्टाइल में होना चाहिए। तो फिनिशिंग में आपने लास्ट में क्या कहना होता है? फिनिशिंग में आपने कि दैट्स ऑल फ्रॉम मी या दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो ये है आपका जो इंट्रोडक्शन है उसको फिनिश करने का एक बढ़िया तरीका। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपको एक नई चीज़ बताने की कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और इसे आप इम्प्लीमेंट भी कीजिए अपने लाइफ में, अपने स्कूलिंग लाइफ में, या वेन एवर यू आर गोइंग या वेर एवर यू आर गोइंग, you can use this style of introducing yourself. उम्मीद है ये बातें, ये लेसन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, आपके लिए अच्छी सफलता लेके आएगा। अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में आप सफल होंगे। और क्योंकि एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो होता है, जब आप किसी चीज़ के बारे में सबसे पहले, जैसे आप कोई स्पीच दे रहे हो, कोई लेक्चर दे रहे हैं, कुछ भी अगर आप कोई प्रेजेंट करने जा रहे हो या किसी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हो, तो इंट्रोडक्शन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अपने आप का, किसी भी प्रकार के प्रोग्राम का जो भी आप पार्टिसिपेट करने जिसमें जा रहे हैं। इसलिए इंट्रोडक्शन जो है वो हर स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए। एक प्रॉपर तरीके से जो है आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ। See you soon in next video. Till then, have a nice day. Thank you.